और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दें कि संसद भवन में साबरमती फिल्म देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। उनके साथ अमित शाह भी वहां पर हैं, राजनाथ सिंह भी हैं, कई केंद्रीय मंत्री भी साबरमती रिपोर्ट फिल्म देख रहे हैं। फिल्म देखने के लिए जब ये पहुंचे थे उस दौरान की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। विक्रांत मैसी स्टारर द साबरमती रिपोर्ट दरअसल 15 नवंबर को रिलीज हुई थी। प्रधानमंत्री ने इस फिल्म की तारीफ भी की थी। यह फिल्म 2002 के गोधरा कांड और उसके बाद गुजरात दंगे जो हुए थे उस पर आधारित है। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जब फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए वहां पर ये लोग जा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, श्री अकाल तख्त साहिब से सुखबीर सिंह बादल को सुनाई गई है सजा। स्वर्ण मंदिर में 1 घंटा सफाई करेंगे। सुखबीर सिंह बादल को गले में तख्ती पहननी होगी। सुखबीर जूठे बर्तन साफ करेंगे, लंगर घर में सेवा करेंगे, यह भी उन्हें कहा गया है। श्री दरबार साहिब के बाहर गेट पर पहरा देंगे सुखबीर बादल। राम रहीम को माफी और बेअदबी मामले में अकाल तख्त की सजा है। सुखबीर सिंह बादल ने राम रहीम को माफी देने की गलती कबूली है। सुखबीर बादल से फखर-ए-कौम सम्मान वापस लिया गया। यह खबर हरियाणा से है, जहां यमुनानगर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक महिला टीचर को ट्रक ने बुरी तरीके से कुचल दिया। हादसे का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। आप देख सकते हैं कि महिला ट्रक के साथ कई मीटर दूर तक घसीटती चली गई। यह हादसा सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे पर उस वक्त हुआ जब यह महिला रोड पार करने की कोशिश कर रही थी। इस हादसे में उनकी मौत हो गई। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, किसानों के दिल्ली कूच से जुड़ा एक अपडेट है। अधिकारियों के आश्वासन के बाद सड़क से हटे किसान। आपको बता दें कि दलित प्रेरणा स्थल के अंदर चले गए ये किसान। यूपी के मुख्य सचिव तक मांगे पहुंचाने का मिला है उन्हें आश्वासन। किसानों ने प्रशासन को दिया है 7 दिनों का अल्टीमेटम और 7 दिन तक दलित प्रेरणा स्थल पर जारी रखेंगे वो आंशिक धरना। मांगे अगर नहीं मानी गई तो फिर से दिल्ली कूच करेंगे किसान। तो दलित प्रेरणा स्थल से हटाई जा रही है बैरिकेडिंग। सड़क से हट गए हैं किसान। आंशिक धरना वहां पर जारी रखेंगे दलित प्रेरणा स्थल के पास ही। उन्हें प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है, भरोसा दिया गया है और उसके बाद ये किसान राजी हो गए। आपको बता दें कि अधिकारियों के आश्वासन के बाद सड़क से ये किसान हट गए हैं। अब ये रोड से दलित प्रेरणा स्थल के अंदर चले गए हैं। किसान संगठनों ने जो दिल्ली कूच की बात की थी, जिसके लिए वो नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर आकर के रुके हुए थे, पुलिस की भारी बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर की गई थी, 4 लेयर की बैरिकेडिंग। लेकिन अब किसान संगठनों को जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं और जो नोएडा यमुना प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिलाधिकारी जो हैं वो उनकी बात को, किसान नेताओं की बात और मांगों को यूपी के मुख्य सचिव तक जो है वो पहुंचाएंगे। जिसके बाद जो किसान नेता हैं वो दलित प्रेरणा स्थल के अंदर जो है वो चले गए हैं और जहां पर उनका आंशिक धरना जो है वो जरूर जारी रहेगा। लेकिन जो पुलिस की कोशिश थी वो थी कि जल्द से जल्द जो मुख्य सड़क है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, उसको जो है वो खोला जाए और यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से जो है वो चलाया जाए। तो अब एक बड़ी सफलता यहाँ पर नोएडा जिला प्रशासन के लिए जो है वो देखने को मिल रही है, जहाँ पर जो बैरिकेडिंग है अब वो यहाँ से हटाए जाने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है और जो गाड़ियां हैं वो अब इस रास्ते से जो है वो आ जा सकेंगी। तो एक बड़ी खबर यहाँ से, जहां पर सुबह से ही ये रास्ता जो है वो किसान संगठनों का जो प्रदर्शन था, जो दिल्ली कूच का आह्वान था, उसके चलते ये जो रास्ता है वो जो है वो बंद कर दिया गया था पुलिस की तरफ से। अब इस रास्ते को जो है वो यहाँ पर खोल दिया गया है, बैरिकेडिंग जो है वो हटा दी गई है और इसके बाद जो आम लोगों का जो ट्रैफिक है वो भी अब सुचारू रूप से जो है वो यहाँ पर चलना शुरू हो गया है। तो ये गाड़ियां जो हैं वो अब जो है वो जैसे ही बैरिकेडिंग हटी वैसे ही गाड़ियां जो हैं वो अब आगे की तरफ दिल्ली की तरफ जो है वो जाना शुरू हो गई हैं। कैमरा पर्सन राजेश मीना के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, नोएडा।
हालांकि भारतीय किसान यूनियन के पश्चिमी यूपी के अध्यक्ष पवन खटाना का यह कहना है कि उन्होंने अपनी मांगें प्रशासन तक पहुंचा दी हैं। किसानों का धरना जारी है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं और अब आगे की रणनीति तय होगी। धरना हमारा जारी है, धरना हमारा जारी है। आज का हमारा पड़ाव यहाँ का है, हम पड़ाव के तहत हैं। फिर हमने अधिकारियों से कहा है कि आप जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान करें, अन्यथा हम फिर कल को फिर आगे बढ़ेंगे। रोड ब्लॉकेज जो है ये आप लोग हमने नहीं किया रोड ब्लॉक किया है अधिकारियों ने। हम तो जा रहे थे आगे, इन्होंने अनुरोध किया है, हम रुक गए हैं थोड़ी देर के लिए। हमने कह दिया तो हमारी समस्या का समाधान कर दो, अन्य तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आए 9 दिन हो गए, लेकिन सीएम कौन होगा इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। अब सीएम और शपथ को लेकर हलचल तेज हो रही है। सबसे पहले हम आपको महाराष्ट्र में आज के 6 अपडेट बता देते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे अजित पवार कुछ ही देर में दिल्ली आने वाले हैं। इस बीच एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों के साथ होने वाली बैठक आज रद्द कर दी है। बताया यह जा रहा है कि उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई। लेकिन शिंदे पर आज सबसे बड़ा खुलासा केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने किया। उनका दावा यह है कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं। इस उठापटक के बीच बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को अपना पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। पर्यवेक्षक नियुक्त होने के बाद अब 4 दिसंबर को महाराष्ट्र में बीजेपी की बैठक होगी। महाराष्ट्र में सरकार गठन पर अभी एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी के पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं। विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण को वहां पर पर्यवेक्षक बनाया गया है। कल शाम तक मुंबई पहुंचेंगे विजय रूपाणी और 4 दिसंबर की सुबह मुंबई पहुंचेंगी निर्मला सीतारमण। 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। तो महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने अपने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं, यानी विधायक दल की जो बैठक होनी है विधायक दल के नेता को चुनने के लिए, उस बैठक को लेकर अब तैयारियां तेज हैं। 4 दिसंबर को बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। जो भी यहां नेता चुना जाएगा वही होगा मुख्यमंत्री। हम दोनों लोगों को ऑब्जर्वर के नाते महाराष्ट्र भेजने की सूचना दी है। महाराष्ट्र में पार्टी के नेता चुनने की जो प्रक्रिया है वहाँ एज ए ऑब्जर्वर हम दोनों जा रहे हैं। अभी केंद्रीय कार्यालय बताएंगे कि वहाँ संसदीय दल की बैठक कब होगी, किस तारीख को होगी, तभी हम लोग वहाँ जाकर सबको मिलेंगे और फिर पूरा हाईकमांड को बताएंगे और फिर हाईकमांड जो कहेगी उससे हम वहाँ के नेता चुनते हुए जाहिर डिक्लेयर करेंगे। और जैसा कि कुछ देर पहले हम आपको खबर दे रहे थे कि अजित पवार दिल्ली आने वाले हैं, तो वो अब रवाना हो चुके हैं, यानी मुंबई से रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए। यहाँ पर आएंगे, उनकी बैठक होगी। तो अजित पवार की जो मुलाकात आज होगी यहाँ पर कई नेताओं से, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तमाम मायने मतलब भी वैसे इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर अब तेजी नजर आ रही है। अजित पवार दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। 4 तारीख को बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, वहां पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस का नाम इस रेस में सबसे आगे। अजित पवार की क्या भूमिका होगी, एकनाथ शिंदे की क्या भूमिका होगी और कितने मंत्री बनेंगे, तमाम अलग अलग दलों से जो इस महायुति में हैं, उन सब को लेकर बातचीत का दौर चल रहा है। आज दिल्ली पहुंच रहे हैं अजित पवार, मुंबई से रवाना हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक संभावित है। इस बैठक में कुछ खास निर्णय लिया जा सकता है, बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री बीजेपी से और 2 उप मुख्यमंत्री, जो पिछली बार देखने को मिला था फॉर्मूला, उसी अंदाज में सरकार में चेहरे नजर आएंगे। लेकिन किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इसको लेकर अभी भी संशय है, सस्पेंस है। और इन सबके बीच एक बड़ा अपडेट हम आपको दे दें। अजित पवार दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे और यहां पर मुलाकातों का दौर फिर उनका शुरू होगा। अमित शाह के साथ भी उनकी मुलाकात होनी है। तो चुनाव के नतीजे आए, 9 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक वहां पर मुख्यमंत्री कौन होगा यह स्पष्ट नहीं है। देवेंद्र फडणवीस का नाम जरूर आगे चल रहा है, लेकिन अभी तक उनके नाम पर औपचारिक तौर पर किसी तरीके से कोई मुहर नहीं लगाई गई है। अब ऐसे में 4 तारीख को जो बीजेपी की बैठक होगी, जिसके लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं, उस पर सबकी निगाहें हैं
इन सब के बीच बाकी के जो दोनों धड़े हैं, चाहे वो एनसीपी हो, अजित पवार वाला गुट हो, या फिर शिवसेना शिंदे गुट, उस पर भी सबकी निगाहें कि उन खेमों में क्या चल रहा है। कई तरह की खबरें आ रही हैं। जैसे शिंदे गुट की तरफ से यह बताया गया था कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं, हालांकि उनकी अब तबीयत खराब हो गई है, यह भी एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और ये जब निकले हैं, अजित पवार जब रवाना हो रहे थे मुंबई से, उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली आने वाले हैं और 1.5 से 2 घंटे में दिल्ली वो पहुंच जाएंगे। उसके बाद यहां पर उनका मुलाकातों का दौर शुरू होना है। माना यह जा रहा है कि अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होगी। यानी अब फाइनल स्टेज में सरकार गठन को लेकर जो तमाम निर्णय लिए जाएंगे, सरकार गठन के बाद कौन कौन सा मंत्रालय किसे दिया जाएगा, वो बिल्कुल अब फाइनल स्टेज में सारी चीजें हैं। उसी को लेकर मंथन का दौर चल रहा है। उसी कड़ी में ये हलचल आप देख रहे हैं, जो तस्वीर हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई। हमारे साथ नम्रता भी इस वक्त मौजूद है, हमारी सहयोगी मुंबई से। नम्रता, ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जब अजित पवार वहां से रवाना हुए थे। क्या कुछ उनका एजेंडा रहने वाला है मुलाकात में? कुछ और पता चल पा रहा है? कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन हो? देखिए अखिलेश, एबीपी न्यूज ने सबसे पहले ये खबर दिखाई कि अजित पवार की जो मुलाकात है वो भाजपा के नेताओं से होने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, क्योंकि तमाम बातें जो है पिछली मुलाकात में हो चुकी थी, लेकिन अजित पवार अपने कुछ पर्सनल चीजों को लेकर भाजपा के बड़े नेताओं से दिल्ली में आज मुलाकात करेंगे और एक बड़ा एक जो ओपिनियन रिजल्ट है वो सामने आ सकता है। तो ऐसे में अजित पवार जो है मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ देर में वो दिल्ली पहुंचेंगे और जितने भी भाजपा के बड़े नेता सरकार गठन को लेकर बातचीत कर रहे हैं उनसे ये मुलाकात होगी। और माना ये जा रहा है कि ये मुलाकात सबसे जरूरी मुलाकात बताई जा रही है, क्योंकि अब तक एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के को लेकर बातचीत हो रही थी, लेकिन अजित पवार क्या चाहते हैं इस महाराष्ट्र की नई सरकार से, उनकी क्या उम्मीद है, उसको लेकर अब तक बात नहीं हुई थी। तो अब अजित पवार दिल्ली पहुंचकर अपना पत्ता खोलेंगे और भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनके सामने अपना पक्ष रखेंगे। अखिलेश, ठीक है नम्रता, इस पर नजर बनाकर रखिएगा, इस पूरी गतिविधि पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।